हाँ, तो नमस्ते मेरे क्लास 10 के सभी विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम प्रश्नावली 3.2 के आज हम 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 5, 4, 3, 2, 1 सभी को क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं और आज हम 5 नंबर के क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है? क्या आप सब इस क्लास के लिए एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड है तो पहले वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और बच्चे जुड़ के पढ़ सकें। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर दोस्तों में जरूर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है, तो डायरेक्टली 4 से 5 मिनट का सवाल है, आपको हम सॉल्व करके बता देते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसको पढ़िए एक से दूसरा क्वेश्चन का क्या रहा है। देखो भैया क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। एक हुई रैखिक समीकरण दी गई, ठीक है, एक हुई रैखिक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, और दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा की है। ठीक है, मतलब कि आपको इसमें कैसा कैसा वर्ड आपको इसमें डालना है कि वो प्रतिच्छेदी हो जाए, और इसमें क्या क्या आपको वर्ड डालना है कि वो समांतर हो जाए, और इसमें क्या क्या वो वर्ड डालेंगे कि वो संपाती हो जाए। पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं पहले आपको पीछे वाला वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। अगर 5/6 है और 5/8 है तो बताइए ये प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है, बताइए। आपसे क्वेश्चन है, ये 5/6 है और 5/8 है, बताइए ये प्रतिच्छेदी है कि समांतर है। तो भैया कहिएगा, देखिए बटा में कोई अंक आपको समान दिख रहा है? भैया बटा में कोई भी अंक हमको समान नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी का सूत्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। प्रतिच्छेदी का सूत्र होता है a1/a2 इजकल टू नोट b1/b2, यानी ये दोनों एक दूसरे को बराबर नहीं होगा। और आपको दिख रहा होगा कि ये 5/6 है तो ये 5/8 है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। भैया आप इधर आओ, अगर हमसे कोई पूछे समांतर, तो समांतर का मतलब समांतर हम कैसे समझेंगे, तो बताइए। और यहाँ पर क्या लगेगा? इजकल टू, क्योंकि सूत्र इसका होता है, समांतर का सूत्र होता है a1/a2 b1/b2 इजिकल टू नोट c1/c2। ये होता है समांतर का सूत्र होता है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये 5/8 और ये 5/8 दोनों समान है, जबकि ये 5/6 ये एकड़ एकड़ दूसरे को समान नहीं है। तो यहाँ पर लिखा गया है इजकल टू का मतलब होता है एक दूसरे को समान नहीं है। तो आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 5/8 है तो ये 5/6 है। सच में कि ये 5/6 है तो 5/8 है, ये एक दूसरे के समान नहीं है। ठीक है, तो ये होता है प्रतिच्छेद समांतर का सूत्र होता है। क्या होता है? समांतर का सूत्र होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2। और समांतर में आपको पहचानने का तरीका क्या है कि आपको समांतर में दो समान अंक आपको बटा में दिखेगा। जैसे 5/8 है तो ये 5/8 है, दोनों अंक समान दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। और एक भी अंक समान बटा में नहीं दिखे तो वो क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी हो जाएगा। अब एक दिन ऐसा आया कि 5/6 5/6 5/6, कोई भी अंक लिख सकते हैं। एक दिन ऐसा आया कि तीनों तीनों समान है, तीनों के तीनों समान, तब उसको क्या कहेंगे? तब उसको कहेंगे भैया संपाती कहेंगे। क्या कहेंगे? संपाती। और आपको संपाती का सूत्र क्या होता है बताओ, तो भैया इस संपाती का सूत्र होता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2। क्या आपको इसमें इजकल टू कहो दिख रहा है? भैया इसमें इजकल टू हमको कहो नहीं दिख रहा है, जबकि इसमें भी दिख रहा था और इसमें भी दिख रहा था, लेकिन हमको इसमें तो एक इजकल टू दिख ही नहीं रहा है। तो इजकल टू नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों तीनों समान है। और आपको दिख रहा होगा बटा में तीनों तीनों अंक समान है। और जहां पर आपको इजकल टू दिख रहा होगा उसके सामने देखिए ये दोनों समांतर नहीं है। जिसके सामने में आपको इजकल टू दिख रहा है उसके सामने देखिए ये दोनों भी समान नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि ये प्रतिच्छेदी का सूत्र होता है, ये समांतर का सूत्र होता है और ये संपाती का सूत्र होता है। वही कर रहा है कि आपको यहाँ पर क्या रखे, इसमें वर्ड में हम क्या रखें, ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा। और इस वर्ड में हम क्या रखें, ये समांतर हो जाएगा। और ये वर्ड में हम क्या रखें कि ये संपाती हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, तो
प्रतिच्छेदी, पहले क्या करा कि प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं, पहले आपको प्रतिच्छेदी आपको करना है, ठीक है। मतलब आपको उस वर्ड में क्या क्या चीज हम डालेंगे कि वो प्रतिच्छेदी हो जाए। तो वर्ड कौन सी दिया हुआ है, देख लो, दिया हुआ है 2x+3y -8 बराबर 0। इसमें क्या क्या वर्ड हम डालेंगे कि ये समान भी नहीं हो, ये समान भी नहीं हो और ये प्रतिच्छेदी कहला जाए। अगर भैया आप ज्यादा नहीं, यहाँ पर ही 5x रख देते हैं और यहाँ पर ही 6x रख देते हैं, यहाँ पर ही 14 रख देते हैं और यहाँ पर ही बराबर 0। तो आप यहाँ पर बैठाइएगा सूत्रवा पर A1/A2 और इजकल टू नोट B1/B2। A1 का पता है नहीं, उसको कहते हैं A1 का मान कितना है तो 2 है, और A2 का मान कितना है 5 है, और इजकल टू B1 का मान कितना है 3 है, और B2 का मान कितना है 6, कटेगा 1/2। तो इधर तो हम जेबे नहीं करेंगे, और आपका मन है जाने के तो जा भी सकते हैं। -8 बटा कितना होगा 14, माइनस माइनस कर जाएगा, 8 का 4, 14 का 7, तो 4 बटा कितना आ गया 7। क्या आपको कोई भी अंक बटाम दिख रहा है समय, बताइए, क्या आपको कोई भी अंक बटाम दिख रहा है समय? नहीं भैया, हमको कोई नहीं दिख रहा है। ये 2/5 है तो ये 1/2 है, और ये 4/7 है, तो ये हमको कोई भी अंक समान नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया भैया प्रतिच्छेदी, ठीक है, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी का हम सूत्र भी लिख दिए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले, अब हम 2 नंबर के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बताओ 2 नंबर में क्या करा है, समांतर रेखा है। आप इस वर्ड में क्या क्या रखेंगे कि ये समान हो जाए, ठीक है। तो वो पहले वर्ड उतारिए, 2x+3y -8 बराबर 0। इसमें हम क्या क्या रखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाए। ज्यादा नहीं भैया, यहाँ पर 2 की जगह है तो 4x रख दो, या 3 है तो 6y रख दो, यहाँ पर 8 है तो 8 की जगह में लिख दो 9 बराबर 0। अब देखो ये हो जाएगा, पहले सूत्र लिखो, यहाँ लिखेंगे, सजा के लिखो, सजा के, समांतर सूत्र A1/A2 B1/B2 C1/C2 इजकल टू C1/C2। अब A1 का मान कितना है 2, और A2 का मान कितना है 4, B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 6, और C1 का मान कितना है -8, C2 का मान कितना है -9, माइनस माइनस कट जाएगा, और दो काम 2 1 मरते, 2 काम 4 2 मरते में, और 3 काम 3 1 मरते, 3 काम 6 2 मरते में। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 1/2 कट के आया और 1/2 आया, और ये माइनस माइनस कट गया, खाली बचा 8/3। क्या आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है। देखो इसमें 1/2 और 1/2 दोनों को दोनों समान है, और ये समान नहीं है, तो ये हुआ भैया प्रतिच्छेदी, सॉरी ये क्या हुआ समांतर, क्या हुआ समांतर, क्योंकि समांतर का ही रूल होता है, उसमें 2 समान होना चाहिए, और आपको यहाँ पे 2 समान दिख रहा है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा। 4 नंबर का देखो, तो 4 नंबर का आप फिर यू वर्ड लाओ, 2x+3y -8 बराबर 0। अब इसमें हम क्या क्या रखेंगे कि तीनों समान हो जाए, बताओ इसमें हम क्या क्या रखेंगे, तीनों समान होगा। यहाँ पे भैया जरा ने आप 4x रख दो और 6y लिख दो, और यहाँ पे 16 रख दो, तो हो जाएगा A1/A2, सूत्र लिखो पहले, B1/B2 C1/C2। A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 4, B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 6, और C1 का मान कितना है -8, और C2 का मान कितना है -16, माइनस माइनस कट जाएगा, और दुक्काम 4 1 मत, दुक्काम 4 दुकाम, सॉरी दुकाम 2 1 मरते, दुकाम 4 2 मरते, 3 काम 3 1 मरते, 3 काम 6 2 मरते, 8 काम 8 1 मरते, 8 काम 16 2 मरते। अब देखो 1/2 1/2 1/2, देखो तीनों समान है, तीनों समान है, या तो ये क्या हो गया भैया समपाती हो गया। क्या हो गया समपाती। पहले हमको पूछ रहा था प्रतिच्छेदी, तो इसमें हम ऐसे वर्ड रखे थे इसमें कि एक समान ही नहीं रहे, तो वो हो गया प्रतिच्छेदी। समांतर में 2 समान होता है, तो ऐसा ऐसा वर्ड रखें कि 2 देखो यहाँ पर समान आया, और समपाती में ऐसा ऐसा वर्ड रखें तीनों समान है, ठीक है। तो 6 नंबर का हम क्वेश्चन को हम सोल्व कर दिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल, हम 7 नंबर का क्वेश्चन हम ला रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आप सबको अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ है रिवीजन, आप रिवीजन नहीं करिएगा तो सभी भूल जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिवीजन कीजिए, जितना बताते हैं उसको रिवीजन कीजिए।